बिना सुमति नहीं, सुमति न बिन न मंगल चार, मंगल बिन सब बुद्धि रानी। बिन गुरु की अंगियार, मंत्री शुक्र शनिचर भूपति करिए बंटा ढार। तो इसलिए एक दूसरे पर भरोसा करो, विश्वास करो, प्रेम से रहो। आत्मदेव के यहाँ धुंधली कलय के अलावा कुछ भी नहीं करती है। सारा सुख संपत्ति गायब हो गया। वृक्षों में फल नहीं लगते, गाय में किसी संतान को नहीं उत्पन्न किया, लेकिन यहाँ भी संतान नहीं है। आत्मदेव जहाँ कहीं से निकलते हैं तो कहते हैं निर्वंशिया का मुंह देखना उचित नहीं है। इसने तो आज दिन ही बर्बाद कर दिया। धिक्कारते हैं लोग निर्वंशी कह करके। आत्मदेव कहने लगे इससे तो बढ़िया है मैं अपनी आत्महत्या ही कर दूं। जब ये तुंगभद्रा नदी के तीर पर जाकर के अपने शरीर को छोड़ना चाहते थे, उसी समय भगवान सन्यासी के रूप में आ जाते हैं। अरे आत्मदेव तुम तो इतने सज्जन हो, इतने परम भक्त हो, फिर शरीर को छोड़ना क्यों चाहते हो, क्यों मरना चाहते हो? कहा मैं क्या करूं प्रभु, मेरे यहाँ संतान ने जन्म नहीं लिया और इस संतान से सब कहते हैं ये नरक का गामी है, और मेरा अंतिम पिंडदान कौन करेगा जब संतान नहीं है। उस समय भक्तजनों भगवान कहने लगे कहीं पुत्र की जगह पर पुत्र पैदा हो गया तो क्या करोगे? कहीं अच्छा पुत्र तुम चाहते हो और पुत्र ने जन्म ले लिया फिर क्या करोगे? इसलिए तो ऐसा है, जाओ जंगल में भगवान का भजन करो, इससे इस माया जाल में ना पड़ो। आत्मदेव कहने लगे नहीं, अगर आप संतान उत्पत्ति का कोई रास्ता बताना चाहते हो तो बताओ, कोई उपाय बताते हो तो बताओ, नहीं तो मैं जाकर के अपने शरीर को अभी अभी आपके समक्ष छोड़ दूंगा। सन्यासी के रूप में भगवान ने एक फल को दिया और कहा इस फल को ले जाओ अपनी धर्मपत्नी को खिला देना और इससे तुम्हें संतति की प्राप्ति हो जाएगी। जब ये आत्मदेव लेकर के आते धुंधली से कहा प्रिय इस फल को खा लो और इससे हमारे और आपके यहाँ संतान उत्पत्ति होगी। उस समय विचार करने लगी है धुंधली कि मैं जो खेल करती हूँ, खेलती हूँ, मौज ऐसे उड़ाती हूँ, फल खा लूंगी तो मैं अंशवती हो जाऊंगी और फिर मैं ये सब मौज नहीं कर पाऊंगी। अच्छा भोजन है, कड़वा भोजन, चटपटा, और इसके बाद में मन चाहा खट्टा और जैसी की तैसी मौज ऐसी की, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसी फल को खाऊंगी नहीं। और तब तक बहन आ जाती है, हुलहुली आ जाती है धुंधली की बहन, और कहा कि देखो बहन ये तो फल मेरे लिए काल के समान आया है। कैसा काल? देखो पतिदेव मुझे लेकर के फल देते हैं, लाए हैं कहीं से। आज उन्होंने कहा इस फल को खा लो, तुम अंशवती हो जाओगी और तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। मैं इस फल को खाना नहीं चाहती हूँ। धुंधली की बहन हुलहुली कहने लगी कि देखो जितने समय से ये फल आया है उतना समय मेरे गर्भ को हो चुका है, अंश को हो चुका है। जब मेरे यहाँ पुत्र जन्मेगा मैं तुम्हें दे दूंगी, उस पुत्र को लेकर के तुम अपने पति को बहका देना और ये गाय को खिला देना। भक्तों कहा जाता है जो पति से छल करती है, कपट करती है पत्नी, आगे देखना परिणाम कितना गलत होता है। गाय को खिला दिया फल और स्वयं ढोंग घोसला बनाने लगी कि मैं अंशवती हूँ, और जैसे बहन का पुत्र उत्पन्न हुआ ले आई, बहका दिया पति को और कहा ये आपका पुत्र है। पुत्र ने जन्म लिया, उस पुत्र का नामकरण संस्कार करवाया तो नाम रखवा दिया, विद्वानों ने नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी नाम पड़ जाता है। कहा जाता है जथा नाम तथा गुणा। अब इधर गाय का पुत्र उत्पन्न हुआ,
गाय का जब बालक उत्पन्न हुआ तो मनुष्य की आकार का मनुष्य जैसा उत्पन्न हुआ, बड़ी प्रसन्न हुए आत्मदेव देख करके। हरि, ये तो गाय का पुत्र भी उत्पन्न हो गया। अरे भगवान ने बड़ी अनुकंपा की, कहा एक एक बालक के लिए परेशान था, आज दो दो बालक हैं, उनका भी नामकरण संस्कार कराया गया। तो उनके कान जो थे गोकर्ण महाराज के गाय जैसे थे और स्वरूप उनका मानव जैसा था। तो उस समय उनका नाम रख दिया गया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण।